आप हमारी आवाज़ बन के जाएं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से ये बात पहुंचाएं कि कहीं मड़वा भी है। ना यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं ना इंटरनेट है, मुस्तकबिल इनका कहाँ पे है, ये ज़रूर सोचना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट का, जो बड़े बड़े दावे करती वो है। जो एक बच्चे के खून से लिखा हुआ है उसे पढ़ो, वो जो एक बच्चे के खून से लिखा हुआ है उसे पढ़ो। अभी तेरा कर्तन फजूल है, अभी तेरा सजदा हराम है। क्लासेस दिन में होते हैं सर दो ही, यस सर। बाकी सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ते हैं? सर जब आएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल आएंगे तो वो पढ़ाएंगे तो जिस जैसे कि उन्होंने कहा कि ये उम्मीद के सहारे जी रहे हैं, आज नहीं तो कल इनके प्रोफेसर्स आएंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी अलाटमेंट करेगी, लेकिन अभी तक इस पे नज़र नहीं पड़ रही। जो कहते हैं ना, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ, वही हमारे साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मरवा में, जहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हो ये यहाँ का कॉलेज है, जो भी रेंटेड बिल्डिंग में है, रेंटेड बिल्डिंग या रेंटेड घर में है भी ये तैनात है। और 2013 में ये कॉलेज यहाँ पे सैंक्शन हुआ था। हायर एजुकेशन जो कि बहुत अहम है, अगर हम इस इलाके की, इसकी जोग्राफ़ी की बात करें, इसकी टोपोग्राफी की बात करें, हमारे साथ कुछ यहाँ के बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। इनसे जानेंगे कि क्या क्या सहूलतें यहाँ पे हैं और क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे हैं। सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम मुर्तज़ा अब्बास मलिक है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मड़वा में पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो एक बच्चे के खून से लिखा हुआ है उसे पढ़ो, वो जो एक बच्चे के खून से लिखा हुआ है उसे पढ़ो। अभी तेरा कर्तन फजूल है, अभी तेरा सजदा हराम है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है 2013 में ये सैंक्शन हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल नहीं है। स्टाफ की तो बात छोड़, यहाँ पे हमें अभी जो है हमारी बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमें बार बार हर साल यही कहा जा रहा है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हम भी अब थक गए हैं ये देखते देखते, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है। बिल्डिंग की बात छोड़ो, लेकिन स्टाफ कम से कम हमें अवेलेबल होना चाहिए। सिर्फ एक ही हमारा परमानेंट टीचर है, वो है डॉक्टर इम्तियाज़ सर, उर्दू के हैं। तो बाकी यहाँ पे स्टाफ वगैरह नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। तो हम डिमांड करते हैं कि हमें यहाँ पे परमानेंट स्टाफ चाहे, हमें यहाँ पे पॉलिटिकल का परमानेंट टीचर चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, एजुकेशन का चाहिए। हिस्ट्री का यहाँ नहीं है, जो कि आपको पता है कि हिस्ट्री कितनी अहम है, ज्योग्राफी कितनी अहम है, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हमारी तरह ध्यान नहीं दे रही है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, आप वहाँ की फैसिलिटीज़ देखिए, हाउ वी कैन कम्पिटिट दिस। वहाँ पे हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के पास, वो हमें कैसे अपने सामने कल रहने देंगे। हमारे पास उतनी अवेलेबिलिटी, हमारे पास उतने सोर्सेज है ही नहीं, हम करें तो करें क्या। गवर्नमेंट हमारी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही। हम प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतनी मुसीबत से हमें, मतलब यहाँ के कॉलेज का निज़ाम चला रहे हैं। वो खुद भी कहते हैं कि कोई सुनता ही नहीं है। अब हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके ये जो एजुकेशन को आप सीरियस नहीं हो, लाइटली लेते हो, लेकिन एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके नेशन को बिल्ड अप करेगी। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके कम से कम, अगर बिल्डिंग की अभी बात हो रही है, चलो 2 साल में वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मेहरबानी करके हमें स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए। ये आपसे गुजारिश है। आपका नाम क्या है? तौकीरा खयाज। तौकीरा, आप मुझे बताइए यहाँ कहाँ कहाँ से आते हैं पढ़ने? सर बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ से। रन्नई बहुत पीछे गाँव है, वो लड़की हमारे साथ पढ़ती है, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। लेकिन जब कोई फ़ायदा नहीं, स्टाफ नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ही होता है। किन किन चीज़ों का दिक्कत है आपको? स्टाफ की, और यहाँ पे बिल्कुल बिल्डिंग भी नहीं है। लाइब्रेरी एक रूम में है, तो वहाँ पे भी हम पढ़ नहीं सकते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा स्टूडेंट आ भी नहीं सकते हैं। तो कितने यहाँ पे रूम है कॉलेज में? पहले अपना नाम बताया। मेरा नाम निहनू जान है। हमारे कॉलेज जो ये बिल्डिंग है, हमें दो ही रूम है अवेलेबल, और लाइब्रेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी जहाँ किश्तवाड़ डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे लाइब्रेरी अवेलेबल है। अगर हमारा स्टाफ होगा तो लाइब्रेरी भी। मैं कितने प्रोफेसर है आपके यहाँ पे, भी काम कितने कर रहे हैं? सर एक ही प्रोफेसर है सर, परमानेंट है डॉक्टर इम्तियाज़ सर, बाकी सर नॉन टीचिंग कितना है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे बाकी टीचर्स के बजाय? 3। अच्छा, प्रोफेसर आपका परमानेंट एक ही है? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्चुअल? हाँ सर। तो क्लासेस कैसे होते हैं आपके? देखिए सर, क्लासेस अभी तो आप देख रहे हैं कि ओनली 1 टीचर वहाँ पे अवेलेबल था,
तो सिर्फ हम उर्दू अभी पढ़ रहे हैं और एजुकेशन पढ़ रहे हैं। एजुकेशन का यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल है स्टाफ, लेकिन हम सर डिमांड करते हैं कि परमानेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। स्टूडेंट्स सर 80 प्लस है सर, 80 प्लस है सर। आपकी क्लास में कितने? हमारी क्लास में सर है 30। कितने क्लासेस दिन में होते हैं? सर दो। दो ही। यस सर। बाकी सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ते हैं? सर जब आएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल आएंगे तो वो पढ़ाएंगे। अच्छा, तो घर में भी आप हमें बताइए कितने ये लेक्चरर है आप या प्रोफेसर से आपके? पर मिनट एक ही कितने क्लास देते हो आप? 2 आज तो एक ही देते हैं। अच्छा, बाकी मतलब बाकी जो बच जाते हैं आपके सब्जेक्ट वो कैसे पढ़ते हैं? जब आएंगे वो कॉन्ट्रेक्चुअल अभी यूनिवर्सिटी अलॉट देखिए करेगी कि- तो अच्छा, सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ की जो बेस है ना सर, बेस प्राइमरी बेस, तो वहीं से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ एजुकेशन को इन्होंने सीधा इरेडिकेट किया है। आप जाइए प्राइमरी स्कूल्स में देखिए, एजुकेशन को ये जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि वाई, आखिर क्यों हमारे साथ ही आप ये जुल्म कर रहे हो? चलो प्राइमरी छोड़ो, सेकेंडरी छोड़ो, हाई छोड़ो, हायर एजुकेशन की बात यहाँ पे हो रही है, आप उठने ही नहीं दे रहे हो। क्या वजह है सर? रिजल्ट कैसा निकला? रिजल्ट सर रेपियर निकलता है, सारे बच्चे फेल होते हैं, जब बाकी यहीं पे खत्म होते, क्योंकि जो है कितना सेल्फ स्टडी करें। जब बाकी टीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं तो हमारा यही होता है। बिल्कुल। उन बुक्स में हम ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, वो तो रह जाती है ऐसे। अच्छा, जो जिसका आपको ये प्रोफेसर नहीं मिलता है फिर आपका वो रह ही जाता है। बिल्कुल सर। यस सर। जी जी आप। और सर ये आप आए हैं तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बन के जाएं। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से ये बात पहुंचाएं कि कहीं मड़वा भी अच्छा, है। यहाँ अब है यहाँ वाइस चांसलर साहब, वो कभी आते हैं यहाँ पे, यहाँ डीसी साहब को सर डीसी साहब तो पिछले साल आए हैं या मार्च में भी आए थे, लेकिन वो सर कॉलेज में नहीं आए। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप खुद आईएएस ऑफिसर हो, आपको पता है कि एजुकेशन क्या है, आपको पता है कि एजुकेशन सिचुएशन के लिहाज से भी अचीव होती है, लेकिन सर उन्होंने यहाँ की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ये बात आगे पहुँचाए, क्योंकि हम सर थक गए हैं कहते कहते। हमारी आवाज़ आप बने, आपसे हम गुजारिश करते हैं सर। आप बताइए कि कितनी दिक्कतों का सामना करते हैं? सर देखिए कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल स्टाफ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे एक परमानेंट जो प्रोफेसर है हमारा, वो है डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, जो कि रेगुलरली ड्यूटी भी करता है यहाँ पे। और बाकी सब्जेक्टों का जो मसला है तो वो यहाँ पे हमको रह जाता है। तो वो जो कहते हैं ना, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ, वही हमारे साथ हो रहा है यहाँ पे। अगर हम कुछ भी डिमांड कर रहे हैं तो लेकिन उसको दबाया जाता है। मतलब हमारे पे कोई ध्यान ही नहीं देता है कि ये बच्चे जाते हैं कॉलेज, क्या करते हैं वहाँ पे, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास खाली एक प्रोफेसर है और देखो अब कितने क्लासेस है हमारे पास यहाँ, तो लेकिन एक प्रोफेसर क्या कर सकता है, कितने बच्चों को पढ़ा सकता है? प्रिंसिपल सर कहाँ क्या? सर प्रिंसिपल सर कश्मीर के हैं जी सर। वो आते हैं रोज़? सर आते हैं कभी कभार, तो वापस जाते हैं जल्दी। बिल्कुल, जैसे आपने देखा मरवा के स्टूडेंट्स की ये फरियाद है, इनकी उम्मीदें बहुत हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि अब हमारे प्रोफेसर आएंगे, इसी उम्मीद में ये जी रहे हैं। अभी इनके 2 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई इनकी हो रही है। एक उनमें से परमानेंट है और एक कॉन्ट्रैक्चुअल। बाकी जो इनके रह जाते हैं उनमें या तो इनको रेपियर होता है या तो वो इनका एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि विदाउट गाइडेंस कैसे ये, क्योंकि यहाँ पे उतने वसाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो कैसे ये, इंटरनेट पे भी बात है, इंटरनेट यहाँ पे अगर हमें प्रोफेसर्स अवेलेबल यहाँ पे नहीं होंगे तो हम इंटरनेट के थ्रू कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है, तो हम इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं बिल्कुल। आगे। ये आप बीती जो आपने सुनी है कि ना यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं ना इंटरनेट है, आखिर ये बच्चे मुस्तकबिल इनका कहाँ पे है, ये ज़रूर सोचना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट का, जो बड़े बड़े दावे करती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये उम्मीद के सहारे जी रहे हैं, आज नहीं तो कल इनके प्रोफेसर्स आएंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी अलाटमेंट करेगी, लेकिन अभी तक इस पे नज़र नहीं पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट हो रही है, लेकिन उसका काम भी कब मुकम्मल होगा, क्योंकि पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है, डेडलाइन कहीं नहीं है, और कब वो कंप्लीट होके ये बच्चे उसमें शिफ्ट कर जाएंगे, क्या तब तक इनका मुस्तकबिल सेफ़ है यहाँ पे, ये ज़रूर सवाल होगा यहाँ की एलजी सरकार और यहाँ की बीजेपी सरकार, जो अभी इक़्तिदार में है और दावे कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर, और शुक्रिया। भी अगर कोई आपकी फरियाद है तो और आप सर कह सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, तो सर बाथरूम भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बाथरूम में? बहुत सारी सर, जैसे कि होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी यहाँ पे बाथरूम वाशरूम होने चाहिए गर्ल्स के लिए ज़्यादा। आप बताइए आप क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या मतलब? बस सर यहाँ पे एक बाथरूम होना चाहिए गर्ल्स के लिए, हमें तो बहुत दिक्कत। और सर आपसे ये भी गुजारिश है कि ये जो हमारी अभी बिल्डिंग बन रही है, तो अभी यहाँ से यहाँ लोग कहेंगे या गवर्नमेंट भी कहेगी कि इस साल आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होगा, लेकिन सर 4 साल हो गए हैं इनको ये कहते कहते। कम से कम हम देखिए, आप गेट की हालत देखिए, आप इस पुल की हालत देखिए कैसा है पुल। सर इस साल कम से कम हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ये बात आगे ले जाए और कम से कम स्टाफ जो है हमें यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जो बहुत ही लाजमी है। और सर ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट होना चाहिए। बाकी सर आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अगर इन कामों को हल करने में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। शुक्रिया सर। बिल्कुल, दिक्कतें बहुत सारी हैं, क्योंकि वो हम बयान भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने मतलब वो यही समझ सकते हैं कि आज के दौर में भी जब इनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ख़ास तौर पर पढ़ने के लिए, जहाँ पे सरकारें कह रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बहुत बहुत बुलंद दावे कर रहे हैं कि एजुकेशन के हवाले से अगर हम इनसे और भी जानेंगे सपोर्ट उसका, तो यहाँ फिर क्योंकि अभी इनके बेसिक नीड्स इनकी नहीं है, इनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो इनसे छीने जाते हैं। ये ज़रूरी सवाल होगा हमारी इस सरकार से।